To describe the motion of such objects, it fails, however, when applied to particles whose speed approach that of light. देखिए अगर एक लो स्पीड पे एक ऑब्जेक्ट जा रहा है और इसके लिए न्यूटोनियन मैकेनिक्स हम यूज़ कर रहे हैं, तो ये जो पार्टिकल है, ये इसकी स्पीड अगर बढ़ जाए वेरी हाई एज कंपेयर टू स्पीड ऑफ लाइट, तो जो न्यूटोनियन मैकेनिक्स के जो डायनामिक्स के जो फार्मूले हैं वो फेल हो जाते हैं, वो फिर यहाँ पे काम नहीं करता। ठीक है, जो एक्सपेरिमेंट और आपके जो इक्वेशंस है वो मैच नहीं करते, तो इसी वजह से फिर इसके लिए एक और डायनामिक्स कुछ और फार्मूले आ जाते हैं। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। अच्छा, जो सबसे पहले इस कोर्स में हम फ्रेम ऑफ रेफरेंस की बात करेंगे। व्हाट इज फ्रेम ऑफ रेफरेंस? आप लोग समझ जाए, जहन में आ जाता है कि व्हाट इज फ्रेम ऑफ रेफरेंस। देखिए ये बहुत ईजी है, बहुत ईजी है, आप लोगों को समझना है। देखिए एक ऑब्जेक्ट है, फॉर एग्जांपल कोई भी हो सकता है, ये ऑब्जेक्ट है, एक इसको एक ऑब्जर्वर ही कहे, ये एक ऑब्जर्वर है, ये यहाँ पे यूँ समझ लीजिए कि ये एक ज़मीन पे खड़ा है। ठीक है, कहीं भी एक क्लासरूम में खड़ा है। तो इस जो ऑब्जेक्ट है, ये जो ऑब्जर्वर है, इसके कुछ मतलब एक्स वाई जी जो डायमेंशन भी होंगे। मतलब ये फॉर एग्जांपल अगर मैं इधर से ले लूँ कि इसका कुछ एक्स एक्सिस भी होगा, इस ऑब्जेक्ट का एक वाई एक्सिस भी होगा और इस ऑब्जेक्ट का एक जेड एक्सिस भी होगा। ठीक है, यूँ समझ लीजिए कि ये जो ऑब्जर्वर है, ये एक ग्राउंड पे खड़ा है। ठीक है, एक रूम में खड़ा है, तो इसके एक्स वाई एड जी कंपोनेंट होंगे। और आप ये समझ लीजिए कि ये एक कोना है रूम का, और ये रूम के कोने से एक्स एक्सिस पे इस फासले पे है, वाई एक्सिस पे क्या है, जेड एक्सिस पे क्या है, ये हम डिटरमिन कर सकते हैं। ठीक है, अब ये एज अ होल ये ऑब्जेक्ट है, ये रेस्ट पे है, तो इसकी वेलोसिटी जो है वो कांस्टेंट है, एक्सेलरेशन ज़ीरो है, इसके जो एक्सेलरेशन है वो ज़ीरो है। इस ऑब्जेक्ट का जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, इसको इनर्शियल फ्रेम कहते हैं। बहुत इजी है, ये इनर्शियल फ्रेम में है। अब अगर ये जो ऑब्जेक्ट है, ये समझ लीजिए कि ये जो खड़ा है, ये ऑब्जेक्ट ये एक रूम में खड़ा है और यहाँ से मूव करना शुरू कर देते हैं विथ कांस्टेंट स्पीड। विथ कांस्टेंट स्पीड ये मूव करना शुरू कर देते हैं, तो इसका जो एक्स एक्सिस, वाई एंड जी एक्सिस, एक्स एक्सिस चेंज होगा, वाई भी चेंज हो सकता है, जी भी चेंज हो सकता है, लेकिन अगर एक्स एक्सिस में मूव करता है तो वाई एंड जी कांस्टेंट रहेंगे और एक्स चेंज होगा। अब ये जो मूव कर रहा है विथ कांस्टेंट स्पीड, अगर ये कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है, तो इसका मतलब ये है कि इसका फिर भी एक्सेलरेशन ज़ीरो है। कांस्टेंट वेलोसिटी है तो एक्सेलरेशन ज़ीरो होना चाहिए, क्योंकि एक्सेलरेशन आपके पास बाय डिफिनीशन आप लोगों को पता है कि ये डी वी डिवाइडेड बाय डी टी। अगर आपके पास वेलोसिटी कांस्टेंट है, वेलोसिटी चेंज ही नहीं हो रहा टाइम के साथ, जब चेंज नहीं हो रहा तो इसका मतलब ये है एक्सेलरेशन ज़ीरो। तो इस केस में भी हमारे पास ये जो फ्रेम है, इस फ्रेम को हम इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहेंगे। बहुत सिंपल बात हो गई। दो केसेस है, एक अगर ये ऑब्जेक्ट ये रेस्ट पे है तो एक्सेलरेशन ज़ीरो है, तो ये इनर्शियल फ्रेम में होगा। फिर अगर ये कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है, फिर भी एक्सेलरेशन ज़ीरो है, फिर इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस हो गया।
ठीक है, तो इधर मैंने लिखा है कि एन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस इन विच द एक्सेलरेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज जीरो और एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी or the system in which the Newton's first law of motion holds good are called inertial frame of reference. फर्स्ट लॉ वही है कि a इज इक्वल टू ज़ीरो होना चाहिए। तो यहाँ पे इनर्शियल फ्रेम बिल्कुल वाज़ेह हो गया कि इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस वही होगा जिसका एक्सेलरेशन ज़ीरो हो, ख्वाह वो मूव कर रहा है कांस्टेंट वेलोसिटी, ख्वाह वो रेस्ट पे है। तो ये इनर्शियल फ्रेम है। अब नॉन इनर्शियल की बात अगर आ जाती है तो नॉन इनर्शियल क्या चीज़ है? इसके बिल्कुल बरअक्स, अगर ये ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है और इसकी कॉन्स्टेंटली इसकी एक्सेलरेशन मतलब वेलोसिटी बढ़ रही है, मतलब ये ऑब्जेक्ट है, मूव करना शुरू कर देते हैं, पहले इसकी वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकंड है, फिर 10 हो गया, फिर 15, फिर 20 और मुसलसल इसकी वेलोसिटी बढ़ रही है, तो इसका मतलब इसका एक्सेलरेशन होगा इस फ्रेम का। जब इसका एक्सेलरेशन होगा तो इसको हम कहेंगे नॉन इनर्शियल फ्रेम। ये जो ऑब्जेक्ट होगा ये नॉन इनर्शियल फ्रेम में होगा। तो ये बाय डेफिनेशन आप इसको इस तरह लेंगे। तो नॉन इनर्शियल फ्रेम in which an object is moving with some acceleration or the system in which the Newton first law of motion doesn't hold good। न्यूटन फर्स्ट लॉ जो हम कहते हैं कि a इज इक्वल टू ज़ीरो, तो फिर इसको नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहते हैं।